हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। इस लेसन में हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। व्हाट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, व्हाट इज कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन एंड व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो हमने बच्चों लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ा। लेंथेनॉइड शुरू होते हैं लेंथेनम, सीरियम और फिर गैडोलियम से होते हुए एंड में हमारे पास यटरबियम और ल्यूटेशियम आता है। तो ये तो थे हमारे लेंथेनॉइड्स। अब जब भी हम इस लेंथेनॉइड सीरीज में, लेंथेनॉइड्स को हम और क्या बोलते हैं बच्चों, 4F सीरीज। जब भी हम इस 4F सीरीज के अलोंग मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज एज वेल एज आयनिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इस ग्रेजुअल डिक्रीज को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। सो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन को कैसे डिफाइन करोगे आप? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑफ lengthenoids when we move from lanthanum to lutetium. Now what is the cause of this lengthenoid contraction? क्या कारण होता होगा कि साइज जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है? एक्चुअली बच्चों हमने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड्स का देखा था। क्या था जनरल कॉन्फ़िगरेशन? हमारे पास कुछ इस तरह से जनरल कॉन्फ़िगरेशन था, 4F 1 to 14, 5D 0 और 1 एंड 6S 2। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं बच्चों? हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस 4F सबशेल में। अब क्या होता है, यहाँ पर जो F ऑर्बिटल्स ड्यू टू देयर डिफ्यूज्ड शेप उनकी डिफ्यूज्ड शेप होती है और उस डिफ्यूज्ड शेप के कारण वो जो है दे आर पुअर स्क्रीनर्स। वो क्या करते हैं, आपस में प्रॉपर स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स की नहीं कर पाते। तो अब जब हम लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जा रहा है बच्चों, क्योंकि ये पुअर स्क्रीनर्स हैं तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। और इन दोनों के कारण, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा और शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, तो जो वैलेंस शेल, जो इस एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, दे विल एक्सपीरियंस मोर न्यूक्लियर चार्ज। और हम क्या कह सकते हैं कि दे विल कम नियरर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या होंगे, वो नज़दीक आ जाएंगे और जब न्यूक्लियस के नज़दीक आ जाएंगे तो हमारे पास साइज क्या हो जाएगा, साइज कम हो जाएगा। तो ये है साइज डिक्रीजेस। तो दिस इज द कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब आप इस डिक्रीज इन साइज को इस ग्राफ से भी समझ सकते हो बच्चों। मान लो इधर मैं लिखती हूँ एटॉमिक नंबर और यहाँ पे लिखती हूँ एटॉमिक साइज। तो अगर हम आयंस का रेडियाई देखते हैं बच्चों तो हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ आता है, देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन साइज। मतलब अगर हम सीरियम 3 पॉजिटिव से शुरू करते हैं तो ल्यूटेशियम 3 पॉजिटिव तक देयर इज रेगुलर ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज। और ये जो साइज डिक्रीज है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा रेगुलर होता है। कहाँ पे, आयंस के केस में। एटॉमिक रेडियाई में हम इतनी रेगुलरिटी ऑब्जर्व नहीं करते। थोड़ी बहुत साइज में डिक्रीज जब साइज हो रहा है तो उसमें थोड़ी बहुत इरेगुलरिटी रहती है, लेकिन कहाँ पे, एटॉमिक रेडियाई में। आयनिक रेडियाई में देयर इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के क्या रिजल्ट होंगे, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के? तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण
केमिकल प्रॉपर्टीज लैंथेनॉइड्स की एक जैसी हो जाती हैं, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है और साथ में इनका फर्क डी सीरीज पर भी पड़ता है। और किस तरह से, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटी इन केमिकल प्रॉपर्टीज, तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या होता है, जैसे कि हमने देखा लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन में साइज ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है, तो दो जो आयंस हैं उनके बीच में साइज डिफरेंस क्या है, बहुत कम है। और लगभग सारे हम अगर लैंथेनॉइड सीरीज में देखते हैं ना बच्चों, तो केवल 14 पिकोमीटर डिफरेंस आता है सारे 14 लैंथेनॉइड आयंस में। तो इसका मतलब साइज डिफरेंस उनके बीच में कम है, और साइज डिफरेंस कम है तो हम ये कह सकते हैं कि साइज लगभग एक जैसा है, और इसके कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। तो दे हैव गॉट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन इस लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन का कुछ फायदा तो होता है। कैसे? कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे सॉल्युबिलिटी है, उनमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो क्योंकि इन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है, तो हम इनके बेसिस पे उन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं आयन एक्सचेंज मेथड, और यूज कर सकते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि वाई इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट लैंथेनॉइड्स, तो आप सेम रीजन दोगे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हो जाती हैं, लेकिन फिर कैसे सेपरेट करेंगे, तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, देयर इज डिक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लैंथेनम हाइड्रोक्साइड्स। लैंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड्स। अब किस तरह से, मान लो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड्स को मैं Ln से रिप्रेजेंट करती हूँ लैंथेनॉइड्स को, तो लैंथेनॉइड्स हाइड्रोक्साइड्स इस तरह से होंगे बच्चों, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ अलोंग दी सीरीज डिक्रीज होती जाती है। या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो सीरियम हाइड्रोक्साइड है, या पहले लैंथेनम हाइड्रोक्साइड आ गया, वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। और जैसे जैसे हम सीरीज में मूव कर रहे हैं, तो ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड आते आते बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब ऐसा क्यों? एक्चुअली बच्चों, हमने पढ़ा कि लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो MOH बॉन्ड लेंथ है, वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर ये MOH बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड जो है वो क्या हो रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है, और इसको तोड़ना जो है मुश्किल हो रहा है। तो अगर ये आसानी से नहीं टूटेगा, तो OH नहीं निकलेंगे यहाँ से, और OH नहीं निकलेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी। तो आप ये कह सकते हो कि इनका जो है बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड्स की डिक्रीज होती जा रही है। अक्सर आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक दैन ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन देयर इज सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ 4D and 5D सीरीज। अब जब हम D सीरीज में, मान लो D सीरीज की बात कर रहे हैं हम, और D सीरीज में हम एक पर्टिकुलर ग्रुप में मूव करते हैं। सपोज हम जो है 4th ग्रुप में मूव करते हैं। 4th ग्रुप में हमारे पास आता है टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम।
दिस इज 3D, 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स हैं ये। हमारे पास बच्चों जो साइज है, अगर हम फोर्थ ग्रुप की बात कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। इसका मतलब मेरे पास क्या ट्रेंड होना चाहिए, टाइटेनियम हैज स्मॉल साइज देन जर्कोनियम एंड जर्कोनियम हैज स्मॉल साइज देन हॉफनियम। लेकिन ये ट्रेंड जो है एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये ट्रेंड जो है कुछ इस तरह से आता है, टाइटेनियम has size less than zirconium, but zirconium has almost size equal to hafnium। तो ये ऐसा क्यों आया बच्चों, एक्चुअली यहाँ पर जर्कोनियम और हाफनियम के बीच में यहाँ पर आ जाते हैं लेंथेनॉइड्स, और लेंथेनॉइड्स का साइज क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, और इस डिक्रीज के कारण जर्कोनियम और हाफनियम का साइज लगभग एक जैसा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे पास नियोबियम और टेंटेलम, इनका भी साइज एक जैसा हो जाता है। मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, इनमें भी हमारे पास साइज में सिमिलैरिटी आती है। और ये क्यों हुई बच्चों, ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। कहाँ पे आए लेंथेनॉइड, एक्चुअली यहाँ पर लेंथेनॉइड आए, तो उसके कारण लेंथेनॉइड यहाँ पर साइज डिक्रीज हो गया। तो रिजल्ट क्या हुआ कि 4D और 5D में साइज सिमिलैरिटी आ गई। तो कई बार आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वाई जर्कोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो आप ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। सो दैट्स ऑल अबाउट lengthenoid contraction, cause of lengthenoid contraction and its consequences. Thank you.